नमस्कार। पिछला वीडियो हमने बनाया था प्लांटर फैसाइटिस के ऊपर, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल और एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन प्लांटर फैसाइटिस एक ब्रीफ आउट करूंगा जस्ट कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पैर के तलवे में एक बहुत बड़ी झिल्ली होती है, जिसे फेशिया कहा जाता है। एक मांसपेशी से निकली हुई एक लेयर होती है जिसके अंदर सूजन आती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी अप्रोच ट्रीटमेंट से, जिसकी वजह से हम प्लांटर फैसाइटिस का प्रोग्रेशन दिखाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका। पहला आता है स्ट्रेचिंग। काफ मसल्स जो होते हैं उनको स्ट्रेच करना है, यानी कि हमारे पैर के पीछे की जो मांसपेशियां होती है इसे स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसकी वजह से खून का बहाव बढ़ता है और मसल्स लूज होते हैं। वो जब लूज होते हैं तो उसी का एक एक्सटेंडेड पोर्शन भी हमारे पैर के तलवे में जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की मांसपेशी भी लूज हो जाती है। वो पोर्शन शुरू होता है हमारे एड़ी की हड्डी से, यानी कि तलवे की एक बहुत बड़ी हड्डी होती है जिसे कैल्केनियम कहा जाता है। तो कैल्केनियम के निचले पोर्शन से लेके हमारे पैर के अंगूठों तक वो जाती है। तो उसे स्ट्रेच करने से ये पेन कम हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव करने की वजह से ये रिपीट नहीं होते। नेक्स्ट है आइसिंग, यानी कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाने की वजह से आइस मसाज करते हैं तो उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। फिर आता है डीप मसाज, यानी कि डीप मसाज में करते क्या है कि जॉइंट जो होती है, वहाँ के हमारे जो पंजे के जॉइंट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बोन्स होते हैं, टार्सल बोन्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, फेलेंजिस होते हैं। तो हर जॉइंट्स को धीरे धीरे करके एक दूसरे से मूव किया जाता है, यानी कि उनके बीच में जॉइंट क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ना बंद हो जाए, और ना सिकुड़ने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब उसका मसाज करते हैं या मोबिलाइज करते हैं, जॉइंट को मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट इतनी स्लो होनी चाहिए कि वो स्वेलिंग और ना बढ़ा दें, यानी कि हमारी ट्रीटमेंट से कोई ट्रॉमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि चोट उसे नहीं पहुंचनी चाहिए। और मसाज जो करते हैं, हमारे तलवे के जो गद्दीदार हिस्सा है, उस गद्दीदार हिस्से पे सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से धीरे धीरे करके मूवमेंट करके थ्रू आउट एड़ी के हिस्से, निचले हिस्से से लेके पंजों तक में जो हिस्सा है उसे धीरे धीरे मसाज करते 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 हर हिस्से पर जाना है। आप देखेंगे तो उस मांसपेशी यानी कि फेशिया का जो हिस्सा है वो अलग अलग भाग में इस तरीके से बटा हुआ है। तो हर हिस्से को मसाज करना है, धीरे धीरे होना चाहिए, प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर आता है स्प्लिंट। स्प्लिंट यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो रात के हिस्से में पहना जाता है, उसकी वजह से कंटिन्यू स्ट्रेच मिलता है। जो हम मैनुअल करते हैं वो डिवाइस रात को पहनने की वजह से कंटिन्यू स्ट्रेच फील होता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स होता है। स्टार्टिंग के पोजीशन में वो पेनफुल होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। फिर आता है हाई हील। आज देखते हैं कॉमनली कि लड़कियां हाई हील पहनती हैं, लेकिन कई बार ये सवाल आया है लोगों का, क्या हाई हील की वजह से भी प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। उसका कारण है हाई हील पहनने की वजह से उनके पैरों के अंगूठों और हील की जो पोजीशंस होती है वो पोजीशन बहुत ही डिफरेंट हो जाती है, एलिवेटेड हो जाती है। यानी कि उसका यह हिस्सा होने की वजह से एड़ी, पैर का अंगूठा नीचे होता है, एड़ी ऊपर होती है, और काफ मसल जो पैरों की मांसपेशियां होती है वो और शॉर्ट होती है, और इसका इन रिफ्लेक्ट शुरू होता है हाई हील का प्लांटर फैसाइटिस। फिर काफ का पेन आएगा, काफ के बाद हैमस्ट्रिंग में पेन आएगा, यानी कि जांघ के पिछले हिस्से में आएगा, और फिर वहां से वो कमर दर्द तक जाएगा। तो ये इस तरीके से ऊपर तक जाता है, तो इससे भी बचना चाहिए और हाई हील को आप अवॉइड कीजिए। इंसोल्स का मतलब होता है कि हमारे पैर के जो आर्चिस होते हैं ये लॉस होते हैं, यानी कि इसके अंदर इनका करेक्ट शेप नहीं रहता है, जिसकी वजह से एक सोल्स को रखे जाते हैं, जिसकी वो पहनने से आपके आर्चिस मेंटेन रहते हैं और फेशिया को डैमेज नहीं होता है। एबनॉर्मल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप देखेंगे कि एबनॉर्मल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, हमारा वजन कहाँ पड़ता है हमें नहीं पता चलता, लोग चलने से मतलब रखते हैं। लेकिन जब भी आप अपना फुटवेयर देखेंगे, यानी कि चप्पल या जूता जो भी देखेंगे, तो उसका सोल देखेंगे, तो जो पोर्शन सबसे ज्यादा घिसा हुआ है, समझ लिए कि वो हिस्सा सबसे ज्यादा वेट ले रहा है या डिविएटेड है। सामान्य तौर पर एक समान हमारा पैर जाता है, पड़ता है, लेकिन किसी का दाईं तरफ घिसता है तो किसी का बाईं तरफ घिसता है। तो जिस तरफ ज्यादा घिसाव हो रहा है तो समझ लीजिए कि वेट उस तरफ ज्यादा डिविएशन में आ रहा है।
तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा किस वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मसल की वजह से, एबनॉर्मल माल अलाइन यानी कि जॉइंट्स टेढ़े पड़ रहे हैं, या किसी और कारण से भी हमें पता चल जाता है। तो ये तो थोड़ा डिटेल्ड ट्रीटमेंट जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि प्लंटर फैसाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाते रहें। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।